नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के बारे में, जो पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं और इस समय लंदन में निर्वासित ज़िंदगी जी रहे हैं, इस इंतज़ार में कि शायद वो जल्दी अगले चुनाव से पहले वापस पाकिस्तान आ पाएँ। आप जानते हैं, इस बीच में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं इमरान खान को हटाकर, अविश्वास मत से हटाकर। तो लेकिन इस बीच में कुछ मुश्किलें आ रही हैं पाकिस्तान में, और वो मुश्किलें आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक ज़्यादा हैं। आर्थिक तो हैं ही, मगर वो उनके पीछे जो कारण हैं वो राजनीतिक रहे हैं, और सत्ता के मामले में जो सेना का दखल रहा है वो कारण हैं जिनकी वजह से आज की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। आज पाकिस्तान ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है दोस्तों, जहां नवाज शरीफ ने अभी हाल ही में शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के मुख्य मंत्रियों को, उनके मेन मंत्रियों को लंदन बुलाया था मशवरे के लिए, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में हैं वो सरकार चलने चलाने लायक नहीं है। जाहिर है कि सत्ता में भी, सेना में भी इस समय एक फूट जैसी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सेना दो धड़ों में काम कर रही है। कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और आप जानते हैं कौन, और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो मौजूदा सरकार को किसी हद तक समर्थन दे रहा है, या ये चाह रहा है कि इमरान की जगह पर कोई और सत्ता संभाले और चीज़ों को बेहतर बना दे। बात की बाद में देखी जाएगी। जो मौजूदा राजनीतिक दल हैं, जिनमें जरदारी साहब हुए, मौलाना फजल रहमान हुए, या नवाज शरीफ साहब हुए, इन लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है, और वो बड़ा फैसला बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आने वाला है पाकिस्तान के लिए। और वो फैसला ये कि उन्होंने तय कर लिया है कि या तो अब या फिर कभी नहीं, यानी कि या तो पाकिस्तान अब से सुधरेगा और उस रास्ते पर चलेगा जैसे कि सामान्य नॉर्मल मुल्क चलते हैं, देश चलते हैं नॉर्मल, और या फिर जो लोग अब तक अपनी इंटरफेरेंस के ज़रिए इस मुल्क को चलाते रहें, पाकिस्तान को चलाते रहें, वही चलाएं और सब भड़ गए। यानी कि हमने हाथ धोए, जिसने जो करना हो करे, जब हमारी चलनी ही नहीं तो भाई आप ही संभालो। ऐसा क्यों हो? आपको याद होगा कल हमारे कार्यक्रम में गुल बुखारी साहिबा आई हुई थी, हमारी दोस्त, और उन्होंने बार बार ये कहा था कि भाई ऐसा क्यों हो कि भाई मेला बेबी उसने यहाँ पोटी कर दी, आप आए उसको साफ करें ताकि हम फिर अपने बेबी को ले आए वापस। तो ऐसा खेल तो अब नहीं चलेगा। ऐसा इन तीनों दलों ने, इन तीनों नेताओं ने मान लिया है, ऐसा उन्होंने तय कर लिया है। तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि भाई या तो आप हमारे रास्ते पर चलेंगे, एक राजनीतिक रास्ता जो हम पॉलिटिकल रास्ता बना रहे हैं उस पर चलेगा सब कुछ, और या फिर आप अपनी मर्जी चलाएं, जैसे आपको करना हो आप वैसे करें। तो अब हालत ये आ गई है कि उन्होंने दो बातें कही कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो फिर आपके अंदर जो लोग बैठे हैं, जो दरारें डाल रहे हैं देश में, और जो फूट डालकर, लोगों में बंटवारा डालकर राजनीति में किसी न किसी तरह से अपने आप को थोपना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैज़ हमीद जैसे लोगों की, जो पहले DGI थे और आजकल पेशावर कोर कमांडर हैं। तो ये कह दिया गया है कि भाई इन जैसे लोग, इमरान खान हुए, फैज़ हमीद हुए, इन जैसे लोगों पर आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 के माने सेडिशन के जो कानून हैं वो लगेंगे, देशद्रोह के, कि उन्होंने देश के संविधान के साथ दगा किया है, उस ओथ के साथ दगा किया है जिसको उन्होंने संविधान का नाम लेकर ली थी। और उसके बाद ही, और जो टॉप ब्रास है जिन्होंने भी ये सब किया है, उसमें फैज़ हमीद के अलावा और भी लोग होंगे जिन्होंने उसके साथ कोऑपरेट किया है, उन तमाम लोगों को बाकायदा मुकदमे चले और उनको सजाएं हों। जो भी कानून कहता है उनको लेकर वो उनको मिले। जिसको पुरस्कार देना है पुरस्कार दो, जिसको अवार्ड करना है अवार्ड दो, जिसको सजा देनी है सजा दी जाए। कानून अपने फैसले करें, और जो राजनीतिक दल हैं वो काम करें जो उन्हें करना चाहिए। तो बात चलती है, और नहीं आप अपनी चलाना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच, सरकार रही आपकी, आप जाने आपका काम जाने, मुल्क आखिर आप ही का है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से ज़्यादा जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, तो मुल्क से सबसे ज़्यादा फ़ायदे किसने लिए? भाई देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन था? फौज। और वो फौज ही थी जो देश के हर विभाग पर हावी थी। भाई जो रिटायर हो रहे हैं वो भी, कोई एयरलाइंस का मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है, तो कोई बिजली पानी के विभाग का मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है। आखिर इन लोगों की फौज में रहते हुए इन विभागों को चलाने के लिए
कौन सी क्वालिफिकेशन आ जाती है? कोई भी नहीं। क्या वो प्रोफेशनली इसके लिए क्वालिफाइड होते हैं? नहीं। और नतीजा, जो भी इन विभागों में गया और जिस विभाग में गया उसका बेड़ा गर्क किया और अपनी अपनी जेब भरी। दूसरी तरफ जो फौज करती रही वो क्या, राइट फ्रॉम अयूब खान से लेके और डाउनवर्ड 4 बार आप लेकर आते हैं मार्शल लॉ। उसके बाद एक बार आप एक होता है ना, कार के अंदर ड्राइविंग सीट पे बैठ के आप गाड़ी चलाएं, एक आप पिछली सीट पे बैठ के गाड़ी चलाएं। ये इमरान खान वाला शासन कुछ ऐसे ही था कि आप पिछली सीट पे बैठ के गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो पिछली सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको इसकी परमिशन नहीं दी जा रही है कि भाई साहब आप पीछे से बैठ के नहीं चलाएंगे, आपको चलानी है आप आगे आए और बैठें और चलाएं अपनी गाड़ी, जैसे चाहे वैसे चलाएं, और उस गाड़ी की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बार बार पीछे बैठ के गाड़ी चलवाएं, तय करें कि गाड़ी कैसे चलेगी, और जब गाड़ी ठुक जाए तो आप माने ड्राइवर को कि भैया गलती तुम्हारी, चाहे वो मारने के मामले में जियाउल हक आए सामने, या बेनज़ीर भुट्टो आए सामने, या नवाज शरीफ आए सामने। तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना ही था। और पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने अब ये फैसला कर लिया है कि भाई अब या फिर कभी नहीं। तो अगर सुधरना है फौज को तो अब सुधरो और हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करें, वापस बैरक में जाए, और नहीं तो भाई ये रहा आपका मुल्क, आप ही संभाल लीजिए, क्योंकि आखिर सारी ठेकेदारी हमारी तो नहीं है ना। फ़ायदे आप लें और गंदगी हम साफ करें, ऐसा क्यों हो। तो अब ये तय हो चुका है और देखना ये होगा कि आने वाले हफ्ते में चीज़ें किस तरह बैठती हैं। बहुत संभव है, बहुत संभव है। और ये भी याद रहे कि फौज में जो लोग ऊपर बैठे हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये सरकार असेंबलियाँ तोड़े और घर चली जाए इलेक्शन अनाउंस करा के। लेकिन ये सरकार कह रही है कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम तुरंत असेंबली तोड़ देते हैं, नेशनल असेंबली संसद तोड़ देते हैं अपनी, और चुनाव में चले जाते हैं। सरकार जो जनता जिसको चुन ले। आपको लगता है कि इमरान खान ज़्यादा अच्छा है, आप उसको 3/4 बहुमत लेकर लाना चाहते हैं, ले आइए और भुगतिए जैसे अब तक भुगत रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप अपने मन को इतना कठोर कर चुके हैं कि आप इस सब के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ खड़ा है, यानी कि मैंने आज दिन में ही आपको कहा ये बात पिछले व्लॉग में कि बल्कि IMF की रिपोर्ट है कि अगले 3 महीने में अगर सब कुछ ऐसे ही चलता है, अगले 3 महीने में पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। एक्चुअली मुझे लगता है IMF बड़ी दयालु हो रहा है ये कहने में। मुझे लगता है अगले 2 माह में बैंकरप्ट हो जाएगा, 3 महीने की नौबत ही नहीं आएगी, अगरचे ये चीज़ें सुधरें। लेकिन ये बड़ा कदम होगा और शायद ये एक ऐतिहासिक पल है जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये तय किया जाना है कि दरअसल ये मुल्क अब चलना कैसे है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, इस हिस्टोरिकल मोमेंट है, ऐतिहासिक समय है जहाँ पर अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा, जिससे कि जो टोटल न्यूक्लियस है पाकिस्तान का, वहाँ पर बदलाव आने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि इस सिचुएशन को ध्यान में रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसके परिणाम देखने जा रहे हैं और हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।